दोस्तों, बिहार स्टाफ नर्स भर्ती 2025 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। इस बार कुल 11,389 पदों पर भर्ती निकली है और सबसे अच्छी बात यह है कि सभी योग्य उम्मीदवार फॉर्म भर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कितनी उम्र होनी चाहिए, एग्जाम कब होगा और कैसे होगा, कितनी फीस लगेगी और सबसे जरूरी आवेदन की आखिरी तारीख क्या है। तो अगर आप स्टाफ नर्स की नौकरी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर एक भी जानकारी आप लोग मिस करेंगे तो फॉर्म भरने में आप लोग गलती कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं जो नोटिफिकेशन आया है वहां से। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन बीटीएससी स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट 2025, जो एडवर्टीजमेंट नंबर है 23/2025। शॉर्ट डिटेल्स ऑफ नोटिफिकेशन। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट डेट जो है, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है आप लोग देखिएगा, 25 अप्रैल 2025, ठीक है, स्टार्ट हो गया था, लेकिन अब इसका डेट बढ़ा दिया गया है। अब लास्ट डेट कब होगा इसका, 13 जून 2025। ओके, आप लोग डेट ध्यान रखिएगा, कब है लास्ट डेट, 13 जून 2025। एग्जामिनेशन फी आपको 13 जून 2025 से पहले आपको पे कर देना है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, एडमिट कार्ड जो होगा आपको जल्द ही एग्जाम से पहले आपको बता दिया जाएगा। चलिए एप्लीकेशन फी के बारे में बताते हैं। जितने भी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से है उनको 600 रुपये लगेंगे। SC ST और PH वालों के लिए 150 रुपये लगेंगे, ठीक है। आप लोग पेमेंट कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। एज की बात करें तो देखिए कब से आपका एज लिमिट जो है काउंट होने वाला है, 1 अगस्त 2025, ठीक है। मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 21 साल होना चाहिए। मैक्सिमम 37 ईयर्स होना चाहिए मेल के लिए, और फीमेल के लिए 40 ईयर्स होना चाहिए। बाकी जो एज में छूट है अलग से आपको प्रदान की जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर SC ST वालों के लिए है, SC ST वालों के लिए कितना होता है, 5 साल का होता है। ओबीसी वालों के लिए 3 ईयर का होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए टोटल पोस्ट है 11,389 पोस्ट है स्टाफ नर्स। आपको क्वालिफिकेशन जो है क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, BSc नर्सिंग और डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सिंग आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन इन स्टेट नर्सिंग काउंसिल में होना चाहिए। और जो नोटिफिकेशन है आगे का, मैं आपको प्रॉपर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको आगे दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए वैकेंसी की बात करें तो देखिए कितना है, जो UR के लिए है 3,134, EWS, SC ST EBC BC के लिए इतनी पोस्ट है। अब जो फीमेल के लिए उनका 447 पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 11,389 पोस्ट होने वाला है, ठीक है। आप लोग देखिए अप्लाई कब से कब तक कर सकते हैं, अभी देखिए डेट इसका बढ़ गया है। आप लोग 13 जून 2025 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा मेरी बात को, ठीक है। आगे देखिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट की बात करें तो फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, ID प्रूफ हो गया, और जितने भी जैसे 10वीं हो गया, 12वीं हो गया, और ग्रेजुएशन। अगर आप लोगों का स्टाफ नर्स है, यहाँ पर देखिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया था, BSc नर्सिंग और डिप्लोमा इन नर्सिंग, ये सब सर्टिफिकेट आपको जरूरत पड़ेगा फॉर्म भरने समय। चलिए हम लोग देख लेते हैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है वहां पर। यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या है, बिहार सरकार, बिहार तकनीकी सेवा आयोग स्टाफ नर्स के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन। आपकी जो सैलरी मिलेगी, सैलरी कितनी होगी, 9,300 से लेकर 34,800 तक आपका सैलरी होने वाला है। जो पे लेवल है आपका, पे बैंड जो है 7, पे बैंड 7, मतलब आपका जो लेवल है पे बैंड 7 है, उसके हिसाब आपको सैलरी मिलने वाला, मतलब सैलरी बहुत ही शानदार है। आपको 70 से 75 हजार के आसपास आपको सैलरी मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखिए योग्यता, शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त संस्थान से भारतीय इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली द्वारा समय समय पर अवधारित अवधि का जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ठीक है, कोर्स में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। आप लोग एक चीज यहाँ पर ध्यान दे दीजिए, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से जो जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर उनके पास डिग्री है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वैकेंसी के बारे में मैंने बता दिया, टोटल वैकेंसी कितना है बता दिया मैंने। चलिए आगे हम लोग और देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एज लिमिट की बात करें तो अनारक्षित वालों के लिए कितना है, 37 ईयर है। महिला जो अनारक्षित 40 साल है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए 40 साल है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला के लिए 42 साल है।
आगे देखिए, आगे जो है आरक्षण के जितने भी लोग लाभ उठाना चाहते हैं तो उनके लिए उनको मैं एक जरूरी बात बता दूं, अगर आप SC या ST से हैं तो आप लोगों को अपना कास्ट सर्टिफिकेट आपको बना के रखना है, आपको फिल करना ही पड़ेगा। अगर आप OBC से हैं तो OBC NCL आपको फिल करना ही पड़ेगा। अगर आप बिहार के रहने वाले तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सब चीज आपको पहले से रेडी करके रखना है। उसके बाद 10th सर्टिफिकेट, 12th हो गया और ग्रेजुएशन हो गया, ठीक है। ये सब सर्टिफिकेट आपको रेडी करके रखना है। वही चीज यहाँ पर बताया गया है। अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास, मूल निवास और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको बना के रखना है। और आपको जब फॉर्म भरोगे तो ये सब चीज आपको वहां पर जमा करना पड़ेगा। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए देखिए यहाँ पर क्या है, बिहार सरकार क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ अस्थायी निवास, मूल निवास, डोमिसाइल प्रमाण पत्र आपको जमा करना पड़ेगा। ओके, आगे देखिए यहाँ पर देखिए कोटी SC ST वालों के लिए क्रम संख्या, जब आप लोग फॉर्म भरोगे तो उस हिसाब से आप लोग जो भी कोटी से बिलोंग करते हैं वो आपको नंबर डालना पड़ेगा। ये सब डिटेल हो गया। आगे हम लोग देखते हैं जो फी स्ट्रक्चर की बात करें तो समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 600 रुपये लगेंगे। अनुसूचित जनजाति, बिहार राज्य का स्थायी निवासी के लिए 150 रुपये, अनारक्षित वर्ग के महिला उम्मीदवार के लिए 150 रुपये, और आज के जितने भी बाहर किसी भी वर्ग के पुरुष या महिला है जो बिहार से बिलोंग नहीं करते हैं उनके लिए 600 रुपये लगने वाला है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन पेमेंट करना आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI के थ्रू आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या होगा। सिलेबस की बात करें तो चयन की प्रक्रिया, आयोग लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्यानुभव के आधार पर अभ्यर्थियों को चयन करेगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा देखिए कैसा होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला, CBT मोड में आपका एग्जाम होने वाला है। यहाँ पर देखिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का 75 अंक आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो 25 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पास एक्सपीरियंस है उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलने वाला है। टोटल आपको 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। उसके बाद देखिए अभ्यर्थियों द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्तांक के लिए उक्त परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों का प्रतिशत को 0.75 के गुणक से गुना करके अवधारित किया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थियों को कुल 50% अंक प्राप्त हुआ हो तो उसे 50 × 0.75 37.5 अंक दिए जाएंगे। तो ये चीज आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा। लिखित परीक्षा देखिए पाठ्यक्रम क्या होने वाला है, मैंने बता दिया CBT मोड में एग्जाम होगा। प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, सभी आपका बहुविकल्पीय होंगे, ठीक है, मतलब ऑप्शन दिया जाएगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, कुल 100 अंक का क्वेश्चन होगा। जो जनरल नर्सिंग या मॉडिफाई स्तरित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सिलेबस होगा आप लोगों को ये एक बार ध्यान दे दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ओके। उक्त परीक्षा एक से अधिक पालियों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आयोजित किया जाएगा, और एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण परीक्षा परिणाम नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए किया जाएगा। मतलब देखिए सबसे मेन बात, आप जो एग्जाम दोगे एक से अधिक पालियों में होगा तो जो एग्जाम होगा उसका नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। तो ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए आपका एक्सपीरियंस हो गया। महत्वपूर्ण निर्देश देखिए, क्या फॉर्म भरने से पहले आपको क्या क्या चीज आपको चाहिए होगा। मैट्रिकुलेशन का मूल प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त संस्थान से जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, BSc नर्सिंग का अंक प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, ठीक है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद निबंधन होने वाले निबंधन प्रमाण पत्र हो गया। फिर जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर प्रमाण पत्र, अगर आप कोई कोटा में भर रहे हो तो ये सब चाहिए होगा। अस्थायी निवास आवासीय प्रमाण पत्र अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो। बाकी आप लोग एक बार देख लीजिए। तो दोस्तों आप लोग ने देखा कि ये थी पूरी डिटेल। जो वैकेंसी आई है बहुत ही शानदार वैकेंसी है, 11,389 पदों पर वैकेंसी आई है। कंपटीशन जो है बहुत कम होने वाला है। तो दोस्तों कंपटीशन कम होगा इसलिए अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइए, अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि कौन कौन इस फॉर्म को भरने वाले हैं, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।